इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका? सर आप एक क्वेश्चन बार 14। टेंथ वाला एक्सप्लेन कर देंगे? यस. In the given figure, an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. Circumscribe a circle. Prove that the point P bisect the base BC. एक सर्कल है, इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करता है. A B C P Q R. इसमें हमारे को गिवन दैट, हमें गिवन है कि ए बी ए सी के बराबर है एंड वी नीड टू प्रूव दैट. टू प्रूव क्या करना है हमारे को कि P बाइसेक्ट बी सी. टू प्रूव BP इज इक्वल टू CP. ऑल राइट, ऐसा ही है. यस सर. सर अभी ऐसा क्वेश्चन करा नहीं था अपन ने? हाँ बिल्कुल सेम करा था, पर कोई बात नहीं, इशिता को याद आ जाएगा अभी. तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ए आर प्लस आर बी. ऑल राइट. ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस सी क्यू. अब देखिए, जो ए आर और ए क्यू है वो आपस में बराबर है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ पर मैं आर बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? बीपी. और सी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? सीपी. आई बात समझ? सर इसमें कॉन्ग्रुएंसी से नहीं हो सकता क्या? कॉन्ग्रुएंसी बताओ आप कहाँ पे लगाना चाहते हो? सेंटर से ये बना दूँ, ये बना दूँ, ऐसा करना चाहते हो? हाँ ऐसे भी. तो ये राइट एंगल होगा, ये कॉमन होगा, और नहीं, पहले आर को भी ज्वाइन कर दो ओ से, सेंटर से. ठीक है. तो फिर पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. इन दोनों को? हाँ. हाँ हो गए. फिर ओ क्यू को भी ज्वाइन कर दो. ठीक है. फिर वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. हाँ, तो वो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी रिजल्ट होके बाइसेक्ट हो जाएंगे, इक्वल आएंगे. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, ऐसा? हाँ, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी भी. Who told you this is an isosceles triangle? ए बी इक्वल टू ए सी. आप ए कहाँ पे लेके चल रहे हो? अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. हाँ ठीक है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा. ऑल राइट. हाँ, तो फिर डिवाइडिंग दिस बाय दिस तो वो आ जाएगा ना, ओ बी पी और ओ सी पी. बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट एटलीस्ट इससे 10 to 15 टाइम्स ज्यादा लेंदी है नहीं? मैंने तो एक बार में कर दिया था. हाँ, तो एक बार में लिया अरुण, बट ये 2 स्टेप में हो गया. राइट, अपन ने इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है. अपन ने गिवन टू प्रूव ए बी ए सी के बराबर ही अपने को गिवन है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया. अब आर बी की जगह और सी क्यू की जगह सब्सटीट्यूट कर दोगे. तो इस तरीके से करना ही ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, नहीं? यस सर. वो मेथड भी आपके दिमाग में होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी मेहनत करके आंसर निकाला और सोचा इतना, बट एग्जाम में आए तो आप इस मेथड को यूज करो. ठीक है? यस सर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद और कौन सा क्वेश्चन है? 14. ये 13. 13. ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, टी पी और टी क्यू. PQ is a chord of length 4.8 सेंटीमीटर. सेंटर इसका यहाँ कहीं पे होगा और यहाँ पर ये कॉर्ड है.
इस कॉर्ड की जो लेंथ है गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर आप O को P से ज्वाइन कर रहे हो तो ये रेडियस है, इट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और अगर आप T को O से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता है कि TPOQ एक काइट बनेगी और काइट की एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दो PQR। जो PR है और RQ है वो आपस में बराबर होंगे, यस और नो? यस भैया। Yes, sir. भैया तो यहाँ पर ये जो PR है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यस भैया। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में भी तो सेम ऐसा ही था। भैया Example हो भैया आंसर आ ही नहीं रहा है। आंसर आ ही नहीं रहा, अच्छा। भैया 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है। कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा आपने? ये टीपी और टीआरपी। TP ओ और TR। आपको उन दोनों को तो कॉन्ग्रुएंट करना ही है, करना ही नहीं है। सिमिलर प्रूव करना है ना रेशियो के लिए। सॉरी, पहली हाँ बात भैया सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, सिमिलर होंगे, पर TPO को तो लेना ही नहीं है आपको। TPO को तो ले सकते हो आप, बट TRP को तो नहीं लेना। आपको PRO को लेना है। क्यों? देखो, आप जो दोनों ट्राइंगल ले रहे हो, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, अब ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 में आप CPST का यूज करोगे। CPST का यूज करोगे तो आपके पास कितनी साइड्स आएंगी? 4 साइड्स आएंगी, यस और नो? भैया तो जब आपके पास 4 साइड आ रही हैं तो आपको 2 साइड तो एक ट्राइंगल की पता होनी चाहिए और एक साइड दूसरे ट्राइंगल की पता होनी चाहिए, तभी तो उसको करने का कुछ सेंस है। नहीं यस भैया। तो आपने लिया ट्राइंगल TPO। ट्राइंगल TPO में कितनी साइड पता है आपको? एक। दूसरा आपने ट्राइंगल लिया TRP, उसमें आपको कितनी साइड पता है? एक। तो इसको करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? यस भैया। तो आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने? एक तो आपको लेना है ट्राइंगल PRO और दूसरा लेना है आपको ट्राइंगल TRP। इन दोनों को सिमिलर दिखाओ। ट्राइंगल PRO में आपको 2 साइड्स पता है, एक तो PR और दूसरी PO। और ट्राइंगल TRP में आपको कितनी साइड्स पता है? एक साइड पता है। तो इधर आपका कुछ स्कोप दिख रहा है सॉल्यूशन का। गेटिंग इट? ठीक है भैया। किसी और को, कोई और चाहता है मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूं? no, Nobody? sir. नहीं भैया। Okay. कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि संडे को क्लास हो। सो दिस तो वाज, क्वेश्चन 12। अच्छा 13 के बाद 12। आज रिवर्स काउंटिंग सिखा रहे हो, कितने अच्छे हो तुम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 12 इन द गिवन भैया आपका हर दिन रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। इन द गिवन फिगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्राइंगल। ABC। In the given figure, triangle ABC is drawn. Circumscribe a circle of radius 3 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इशिता, यस सर। ये चैप्टर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा था ना? नहीं सर, किया था। पढ़ा था। हाँ आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। हाँ सर, मुझे एक्चुअली सर्कल्स माइंड से ही डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। Such that BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are length this and this. If the area of triangle ABC is equals to 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे को डायरेक्टली दे रखा है
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर है ना उसने हमारे को ये बात गिवन नहीं दी होती कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया ये है, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर पाते। अगर उसने नहीं बोला होता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें नहीं बताया गया होता, देन ऑल्सो वी आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड है शायद। So Heron's formula over 3 triangles, right? Or equation. Heron's formula of bigger triangle, not 3 triangles, and then Yeah, sir. half into base into height of 3 triangles. Of the small triangles, yeah. Then it would have been very lengthy procedure to follow. But it is given area of ABC is equals to 54. It makes the question very short. बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? आप O को B से ज्वाइन कर दो, O को C से ज्वाइन कर दो, O को A से ज्वाइन कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब देखिए ध्यान से, ये 9 है तो ये भी 9, ये 6 है तो ये भी 6, इसको x मान लो तो ये भी x। तो अब छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लो। हाफ इनटू, सबसे पहले नीचे OBC का एरिया 9 + 6 15, हाफ इंटू 15 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 9 + x इंटू 3, 9 + x इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 6 + x इंटू 3। अब इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का जो सम होगा वो कितना होगा, 54। तो 54 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 15 प्लस 9 + x प्लस 6 + x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3, 15 + 9 24, 24 + 6 30, 30 + 2x. Now it is a simple equation in x. You can solve this. All right. Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा बता सकते हो? 18 2 ज़ा 36 - 36, x3 आ जाएगा। तो 9 + 3 12, 6 + 3 9. Sides will be 12 and 9. All right. Yes, sir. भैया आपने हमसे आंसर पूछा क्यों था? आपने ही सॉल्व कर दिया। So this was 12th. 12th के बाद और कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका? 14th। 14 से पहले कोई? नहीं भैया। Prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangent of a circle passes through ये the. तो NCERT वाला है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का? हाँ, जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था और इशिता बोल रही थी वो क्वेश्चन आप कराओगे या नहीं कराओगे, बता दो क्लियरली। ये थ्योरी वाला? हाँ, थ्योरी वाला। तो अब यहाँ पे भी आ गया है तो कर लेते हैं अपन। हमसे कह रहा है prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangent of a circle passes through its center. देखो ये एक टेंजेंट है सर्कल पे और ये दूसरी टेंजेंट है सर्कल पे। A, B, C और D, ठीक है। अब जो टेंजेंट AB और CD है वो पैरेलल है। दिस इज गिवन टू अस दैट दिस इज पैरेलल। हमारे को प्रूव करना है क्या कि मान लेते हैं इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। हमें प्रूव करना है कि अगर आप PQ को ज्वाइन करोगे तो वो सेंटर से पास होके जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप ज्वाइन करोगे देन इट विल पास थ्रू द सेंटर। समझ में आ रहा है हमारे को क्या प्रूव करना है? यस भैया। सर इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ना? लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते तो।
क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन करके ट्राई करा था तो हो गया था। देखिए अपन क्या करते हैं, इस सर्कल का जो सेंटर है ओ, सेंटर को आप इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो और इस सेंटर को इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐड कर दो। देखो हमने O पॉइंट को P से ज्वाइन करा है और O को Q से ज्वाइन करा है, तो जरूरी नहीं है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन हो, ये हमें प्रूव करना है। आ रही है बात समझ में आपको? नहीं? यस भाई। अरे भाई एक पॉइंट है O यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है P यहाँ पर और तीसरा Q पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं O को P से ज्वाइन कर दूं और O को Q से ज्वाइन कर दूं तो जरूरी है क्या POQ एक स्ट्रेट लाइन बने? नहीं। वो भैया। तो देखिए यहां पर आप एक लाइन बनाओ PQR, एक लाइन बना लो OR विच इज पैरेलल टू AB एंड CD, जो AB और CD के पैरेलल है। अब देखिए क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यस और नो? यस भाई। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये 90 और 90 180 डिग्री, इसका मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। दिस मींस POQ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 180 डिग्री एंगल आ रहा है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। यस और नो? स्ट्रेट एंगल आ गया ना? यस भैया। ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। तो सर हमें बेसिकली इसमें ये प्रूव करना था कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है या फिर PO और QO सेंटर से पास करते हैं? We were supposed to prove that POQ is a straight line, ये हम प्रूव करना चाहते थे। हमने O ओके सर। ज्वाइन करा, O को Q से ज्वाइन करा और फिर जो ये एंगल आया ना POQ, ये एक स्ट्रेट एंगल है। इट मींस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना करना बहुत रहेगा और कल मैंने सर हमें पॉइंट O सेंटर दिया हुआ था। हम सेंटर तो होगा ना सर्कल का, हमने सेंटर को P पॉइंट से ज्वाइन करा और सेंटर को Q पॉइंट से ज्वाइन करा। तो ठीक अब है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। भाई P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये प्रूव करने के लिए प्रूव कर दो कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। नहीं? यस भैया। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत रहेगा और आज मैं आपको कोई नया एड ऑन नहीं दे रहा हूँ होमवर्क में, क्योंकि देने के लिए कुछ है ही नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कल मैंने आपको एक लिंक शेयर करा था और अगर कोई बच्चा एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें एक वेबिनार अटेंड कर सकता है, अदरवाइज इट्स ओके। तो जा सकते हो आप लोग। आज आपका शायद 11 बजे शेड्यूल्ड है वो। सर मेरे ध्यान से कल था वो, सैटरडे। यस, सैटरडे शेड्यूल्ड था। फिर मैंने उनको बोला कि सैटरडे को बच्चों का स्कूल होता है और नोबडी विल बी एबल टू अटेंड दिस। उन्होंने बोला ठीक है हम संडे को पोस्टपोन कर लेते हैं। मैं बोला ठीक है। तो आज के लिए शेड्यूल्ड है वो और उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। और 10:05 है शायद। 10:50 होगा। 10:50 पे भैया हाँ, ज्वाइन कुछ ऐसे करना ही है। ठीक है, तो जा सकते हो आप लोग और पढ़ाई करते रहो। बाय भैया। बाय तो मानसी। सर 1:30 आज ज्वाइन नहीं करना है ना? नहीं, आज नून ऑफ रहेगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। भैया मेरे को कल ही पता चल गया था। ठीक है, वेरी गुड।